अरे बहुआली छावनी में बाबा दुखियन के रूपा जगली तन के रूपा बाबा भी दुख पायो दुखियन के रूपा जगली तन के रूपा बाबा भी दुख आज सन 1931 का समय चल रहा है लोगों। इस कथा पर ध्यान देना। कथा में बता रहा हूँ सन 1931 का समय, वैसे तो 2021 चल रहा है। अरे लंदन बसे और बहुआली छावनी दुखियन के रूपा जगली तन के रूपा बाबा भी दुख पायो दुखियन के रूपा जगली तन के रूपा बाबा भी दुख पायो। और बाबा जी नंदन को धाए दुखियन के रूपा जगली तन के रूपा बाबा भी दुख पायो दुखियन के रूपा जगली तन के रूपा बाबा भी दुख पायो। लोगों ध्यान देना, ये कथा उस समय की है सन 1931 जब लगता है तो हमारे तुम्हारे देश में भयंकर छुआछूत, भेदभाव, ढोंग आडंबर और बहुजन समाज के लोगों पर घोर अत्याचार जब हो रहे थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख करके जब बैरिस्टर बन गए, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस बैठक लगवाई थी, इसलिए कि हमारे तुम्हारे अधिकार अलग से मिल जाएं। किस तरीके से तमाम नेता थे भारत देश में। एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। जब भारत देश में कोई देश अलग नहीं थे, बंटवारा नहीं हुआ था, तब पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने अलग से अधिकार मांग लिया था। कैसे? इस देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे, छुआछूत विद्यमान थी। एक मुसलमान हिंदू के यहाँ नहीं खाता था, हिंदू मुसलमान के यहाँ भोजन पानी नहीं करता था। जैसे आज एक चमार के यहाँ राठौर यादव कोई भोजन नहीं करते हैं आज की डेट में, इसी प्रकार से ये आडंबर चल रहा था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ये देख देख कर बहुत परेशान हो रहे थे। उसके बाद में एक सभा लगी जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हमसे छुआछूत मनाते हो, तुम हिंदू हो हम मुसलमान हैं, तो ऐसा करो हम जितने मुसलमान हैं हमको सबको अलग कर दो, हम एक अपना देश अलग बना ले, वहाँ पर हम सब एक बिरादरी के होंगे, तो हमारे में छुआछूत नहीं होगी, हमारा अलग से हमारा देश हो जाए। डिबीना आने वाले हैं। ऐसे चल जाओ, ऐसे यार, ऐसे जाओ। सामने आ सामने का बैठो। अभी अभी खबर मिली है
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन की बैठक में उपस्थित होने वाले हैं। हंसो मत। अभी अभी खबर मिली है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंदन की बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित हो रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है कि पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना उपस्थित हो रहे हैं। जूता नहीं उतारना जिन्ना साहब। अभी अभी खबर मिली है कि दलित नेता बाबू जगजीवन लाल उपस्थित होने वाले हैं। अभी अभी खबर मिली है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी उपस्थित होने वाले हैं लंदन की बैठक में। माइक नहीं है क्या बापू के पास? अरे नहीं, बापू जी को पकड़ो, बापू जी को पकड़ो तो गिर जाएंगे। ए राजेंद्र, बापू को पकड़ो, बापू को। अरे बापू को पकड़ो, जल्दी जल्दी पकड़ो बापू को, गिर जाएंगे। अभी अभी खबर मिली है कि बौद्ध संत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन की बैठक में उपस्थित होने वाले हैं, आ रहे हैं। तालियां बजाओ सब लोग। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। भाई मेज तुम्हारी छोटी पड़ गई है। आज मेरे लोगों इस प्रकार से सारे नेता लोग लंदन की बैठक में उपस्थित हुए। पाकिस्तानी नेता मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दलित नेता बाबू जगजीवन लाल और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज जब उपस्थित हुए तो अंग्रेज पूछने लगा, अरे मिस्टर गांधी। हाँ सर। अरे मिस्टर गांधी। हाँ सर।
कहिए ये किस लिए ये बैठक लगाया गया है? सर हाँ ये बैठक इसलिए लगाई गई है सर हाँ कि भारत देश में जो छुआछूत पे अंबेडकर हाँ अपने अलग से अधिकार लेना चाहता है, अच्छा 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 तो भारत देश में अब छुआछूत और गैर बराबरी समस्या ये खत्म हो चुकी है। मैंने जिन्ना को अलग से पाकिस्तान दे दिया और सर मुझे अलग से अधिकार मिलने चाहिए। आरे जेठा बयरिया देलई रे लूहा चलती ही और बाबा जी लंदन को धाई तो जियन के बाजली तन के राजा बाबा भी मन खाए। तो मिस्टर गांधी ये मुख्य उद्देश्य आपका क्या है जो ये मीटिंग लगाया गया है? सर हाँ भारत देश में कोई गैर बराबरी की समस्या नहीं रहेगी, इसलिए मुझको अलग से अधिकार चाहिए चाहिए और चाहिए। आज गांधी ने जब इतनी बात कही तुरंत खड़े हो गए डॉक्टर अंबेडकर, कहने लगे आए बापू जी तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारे देश में गैर बराबरी नहीं रह गई? हमारे देश में बराबरी है। मैं नहीं मानता इस बात को कि हमारे देश में बराबरी है। हमारे देश में आज भी छुआछूत विद्यमान है। उच्च वर्ण के लोग नीचे वर्ण के यहाँ नहीं खाते, नीचे वर्ण के लोग ऊंचे वर्ण के वहां नहीं जा सकते, एक दूसरे के साथ हिलमिल कर नहीं रह सकते, शूद्रों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं। आप कैसे कह सकते हो कि हमारे देश में समानता का अधिकार हो गया है? मैं नहीं मानता इस बात को, बचा रहा हूं। इतना कह करके अंबेडकर उस बैठक से चले जाते हैं। इतना लोगों जब सुना, अंबेडकर चले गए, मोहम्मद अली जिन्ना सोचने लगे हम काय के चक्कर में पड़े, हमारा तो पाकिस्तान अलग हो ही चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना भी वहां से उठकर चले गए लोग।
इधर धीरे धीरे देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वो भी भैया खसक गए। अब देखा बाबू जगजीवन लाल, वो भी धीरे धीरे यहाँ से खिसक लिए, और अंग्रेज वो भी उठकर चला गया। अब बचा कौन? नेहरू और गांधी। बापू जी, हाँ नेहरू जी, अब क्या किया जाए? ये अम्बेडकर तो हमारी तुम्हारी बात नहीं लगने दे रहा है। नेहरू जी, हाँ, जब से ये अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस में अलग से अधिकार अछूतों के लिए लड़ रहा है, हाँ, तब से हमारे दिमाग में बहुत टेंशन बनी रहती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए स्वतंत्रता की लड़ाई करने के लिए दोस्त जी आए, उन्होंने हिंद फौज की रचना भी की। मैंने अंग्रेजों का एजेंट बन के बंगाल देश में नीलगंज ब्लॉक में उन हिंदू की फौजों को मरवा दिया। क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि हमसे अंग्रेजों को भारत छोड़ो, करो मरो का अनशन निकालो। हमने उनकी बात नहीं मानी, और फिर 3 साल के बाद में करो मरो का नारा लेकर के इस देश का अहम भूमिका में नाम हमारा आया। हम हमेशा बुद्धि और युक्ति से काम करते हैं। बापू जी, हाँ, इसीलिए तुम एक ही धोती से पूरा बदन ढकते हो। हाँ नेहरू जी, देखो नेहरू जी, हाँ बापू, ये जो बाबू जगजीवन लाल है, हाँ, ये चमार वंश का है, हाँ, दलित है। हाँ, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंदन की बैठक में उपस्थित होने वाले हैं। अभी अभी खबर मिली है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित हो रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है कि पाकिस्तानी नेता मोहम्मद अली जिन्ना उपस्थित हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी खबर मिली है कि बाबू जगजीवन लाल उपस्थित होने वाले हैं। अभी अभी खबर मिली है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उपस्थित होने वाले हैं। अभी अभी खबर मिली है कि राष्ट्रपिता बापू जी उपस्थित होने वाले हैं। अरे अरे बापू को पकड़ो, बापू को पकड़ो। अरे बापू जी, संभल के आओ आओ आओ, आराम से। वृद्ध हो बड़ी ठंडक चल रही है बापू जी, आराम से आराम से। वृद्ध हो गए हैं, फिर भी इनकी लाठी बंद नहीं है, खुट 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 चल ही रही है। आराम से आ जाओ, बैठो बैठो, रुको बापू जी, कोशिश बैठो। आज मेरे लोगों
इधर जब सारे नेता लोग उपस्थित हो गए और बाबा साहब अंबेडकर अभी तक नहीं उपस्थित हो पाए हैं। बाबा साहब अंबेडकर अभी नहीं उपस्थित हो पाए। इधर बाबा साहब अंबेडकर के घर में उनका बड़ा बेटा यशवंतराव खत्म हो गया, जिस कारण बाबा साहब अंबेडकर लंदन की बैठक में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आज ही दिन की मीटिंग में शायद परम सम्मानी दादाजी ने बताया था, लंदन की बैठक में आज उनका बड़ा बेटा यशवंतराव खत्म हो गया है। बाबा साहब अभी तक नहीं उपस्थित हो पाए। तो मेरे लोगों हुआ क्या, काफी समय व्यतीत हो गया, मीटिंग लगी हुई है। जब अंबेडकर नहीं उपस्थित हो पाए तो आज अंग्रेज ने क्या किया, हाथ में टेलीफोन को उठाया, क्या किया, अरे सावन में नेवला भटे डाले लीनो फलवा उठाए, और हलो हलो करी बोलाई, बाबा से बतलाई भीम से बतलाई, बाबा भीम की बैठक में उपस्थित हो चुके हैं। उधर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा बेटा यशवंतराव मेरे लोगों खत्म हो गया, उसके चक्कर में बाबा साहब को लेट हो रहा है। अंग्रेज ने फोन किया, अम्बेडकर तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ नहीं तो तुम्हारे अछूतों के अधिकार मारे जाएंगे। बाबा साहब ने अपने बेटे की लाश को नहीं देखा। भैया रामाबाई कहने लगी, अम्बेडकर साहब आप जा रहे हो, आपका बेटा मतसैया पर लेटा है और तुम वहां जा रहे हो। बाबा साहब ने कहा, रामो तुम इधर एक बेटे की बात करती हो, उधर हमारे एक बेटे की जगह पर हमारे हजारों करोड़ों दलितों की जान की बाजी लगी हुई है। मैं नहीं रुक सकता, मैं जरूर जाऊंगा लंदन की बैठक में। क्या किया बाबा साहब ने, अरे बातों में गांधी नेहरू हाईवे ने करती बयान, बाबा झोला कपड़ा संभालो, दुखियन के रे काज दलितन के रे काज, बाबा भीम दुखिया
आज दलित के राजा बाबा आज लोगों इधर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बेटे की लाश को छोड़ दिया। रामाबाई कहने लगी साहब आप जा रहे हो, आपका बेटा मरा पड़ा है। बाबा साहब ने कहा बेटा मरा पड़ा है, पड़ा रहने दो, बेटा हमारा इधर एक मरा है। हमारे एक बेटे की बजाय हजारों करोड़ों दलितों की जान की बाजी लगी हुई है। सारे लोगों के अधिकार जा रहे हैं। अगर आज मैं नहीं पहुंचा तो हमारे जितने भी अछूत लोग हैं सारे अछूत मारे जाएंगे, घुट घुट करके जिएंगे, पानी नसीब नहीं होगा। आज अम्बेडकर जानते थे कि पहली मीटिंग में गांधी झूठ बोला था तो इस मीटिंग में भी कोई षड्यंत्र जरूर करेगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर पूरा पक्का प्रमाण लेकर चलते हैं। क्या एक झोला लिया जिस झोले में लिखा अमीरी, उस झोले में जो उच्च वर्ण की माताएं बहनें हीरा जवाहरात सोने चांदी जड़ी साड़ियां पहना करती थी वो भरी मांग जात की। और एक झोले में गरीब लिखा, झोले पर गरीबी। उस झोले में जो दलित समाज की माताएं बहनें लहंगा ओढ़निया लोहे के कड़ा छड़ा लाख की चूड़ियां पहना करती थी वो सब भरी और लेकर के आज बाबा साहब चल दिए। उधर बेटा मरा पड़ा है। आज धीरे धीरे चल करके अभी अभी खबर मिली है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उपस्थित होने वाले हैं। सही कह रहे बापू जी, ये कोई षड्यंत्र जरूर रचा है। आज अम्बेडकर जब आ गए कहने लगा अंग्रेज मिस्टर गांधी। हाँ हाँ सर। मिस्टर गांधी हाँ सर। तो कहिए तुमने ये दोबारा मीटिंग क्यों लगवाया है? सर तुमने जो कहा था कि मैं ब्लॉक वाइज जिला वाइज सारा निरीक्षण परीक्षण करके जीपीडीपी गाइडलाइन उपस्थित करूंगा, क्या वो लाए हो? सर हाँ मैंने जिला वाइज और इस पे सारे झंडे तैयार किए हैं और ब्लॉक वाइज। हाँ अब भारत देश में सर कोई गैर बराबरी नहीं है। सब एक सम्मान से खाते हैं, एक सम्मान से अपने जीवन को यापन करते हैं। और सर यदि आपको विश्वास नहीं है तो बाबू जगजीवन राव जी से पूछ लीजिए। अच्छा हाँ सर, ऐसी ये बात है। दलित समाज के नेता। क्या ये दलित समाज के नेता हैं? हाँ अंबेडकर भी दलित है हाँ और ये भी दलित है। हाँ तो जगजीवन लाल झूठ बोल नहीं सकते हैं। नहीं सर। और ये सर्वे। अच्छा अच्छा हाँ ये सब ब्लॉक वाइज जिला वाइज हाँ और ग्राम पंचायत वाइज ये सारा जीपीडीपी गाइडलाइन जो एजेंडे तुमने तैयार किए हैं ये सब तो सत्य साबित हो रहे हैं। हाँ सर सत्य है। अच्छा बाबू जगजीवन लाल तुम बताइएगा क्या ये जो गांधी कह रहा है ये सब सत्य है? हाँ सत्य है। और ये अंबेडकर जो कह रहा है ये सब झूठ है? हाँ झूठ। लोगों देखिए आज दलित नेता बाबू जगजीवन लाल ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोल दिया। क्यों?
गांधी ने इनको लालच दिया क्या कि मैं तुमको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, अंबेडकर के खिलाफ तुम चलकर लंदन की बैठक में गवाही दे देना, तुमको देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा। लेकिन बनाते नहीं, केवल लालच दिया था। आज जगजीवन लाल ने झूठ बोल दिया बाबा साहब के खिलाफ। बाबा साहब अपना प्रमाण तो लेकर गए ही थे, बाबा साहब को आई गुस्सा। बाबा साहब ने क्या किया, गौर करना लोग। अरे बादल गांधी नेहरू भय लंदन नैया, बाबा झोला कपड़ा पहनारो, दुखियन तेरे काज दलितन तेरे काज, बाबा दुखियन तेरे काज दलितन तेरे काज, बाबा दुख पायो, दुखियन तेरे काज दलितन तेरे काज, आज बाबा साहब अम्बेडकर दोनों झोले लेकर गए थे, एक अमीरी का एक गरीबी का। अमीरी वाले झोले में हीरा जवाहरात जड़ी साड़ियां और गरीबी वाले झोले में लहंगा ओढ़निया, लोहे की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, कड़ा छड़ा पहन कर गए। अब बाबा साहब के सामने जब जगजीवन लाल ने झूठ बोल दिया तो बाबा साहब नाराज हो गए। बाबा साहब ने क्या किया, अरे गांधी नेहरू हाईवे के करती माया, अरे जतिया सबई गांधी कहने लगे, सर हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, आडंबर नहीं है। जगजीवन लाल ने भी अब तो गवाही दे दी है, हमारे देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रह गया है। क्या कहने लगे हैं गांधी और नेहरू, अरे गांधी नेहरू हाईवे के करती माया, अरे जतिया सबई बरोबर, देशवा के करनान भारत करनान, अरे काशिक में झोला लेकर के बाबा बढ़ के अनारी, अरे गांधी तनी अखियां खोलो, और जतिया पैसे बरोबर, देशवा के करनान भारत करनान, बाबा दुख पायो। अरे लंदन से हो दीना लंदन सुनासा, और बहुआ था बनना बाबा, दुखियन तेरे काज दलितन तेरे काज, बाबा आज आई बाबा साहब अम्बेडकर को गुस्सा। गांधी जी ने कहा, सर
हमारे देश में अब सब समानता हो गई है, कोई जाति पाति भेदभाव छुआछूत नहीं रह गया। मैंने सब कुछ ब्लॉक वाइज, जिला वाइज, ग्राम पंचायत वाइज आपको लेखा जोखा दे दिया। और जगजीवन लाल ने भी आपको बताया, जो दलित नेता है। मेरी बात झूठ है क्या? जगजीवन भी झूठ बोल देंगे? कोई अपनों के खिलाफ थोड़े बोलता है। आज अंग्रेज कहने लगा ये तो बात सत्य है। बाबा साहब प्रमाण लेकर गए थे, जानते थे कि गांधी जरूर चाल चलेगा। तड़ाक से खड़े हो गए, उठाया झोला अमेरिका, कहने लगा ए गांधी, तुम कहते हो हमारे देश में समानता है, देखो हमारे देश में कैसे समानता है। ये हीरे जवाहरात जड़ी साड़ियां, ये लहंगा, ये हीरे जड़े, ये उच्च वर्ण की माताएं बहनें पहनती हैं। और दूसरा उठाया झोला गरीबी का, कहने लगे ये देखो, ये जिसमें लोहे की चूड़ियां, कड़ा छड़ा और लहंगा ओढ़निया, ये दलित वर्ण की माताएं बहनें पहनती हैं। हमारे देश में बराबरी कैसे है? आज गांधी की बात वहां पर झूठी साबित हो गई। गांधी कहने लगे नेहरू जी, हाँ बापू जी, ये अंबेडकर, हाँ, इसके आगे चलने वाली नहीं है। सही कह रहे हो बापू। ये अंबेडकर तो बहुत आसमान में उड़ता जा रहा है। नहीं नहीं, इसमें उड़ के लाता है, बोते को हाथों है। आज मेरे लोगों, जब यहाँ पर गांधी झूठे साबित हो गए, अंग्रेज उठ लिया और चल दिया वहां से। अंग्रेज उठकर गुस्से में चला जाता है, अंग्रेज चला गया। इधर मोहम्मद अली जिन्ना उठे, वो भी चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी उठाया झोला और वो भी चले गए। इधर बाबू ये राजेंद्र प्रसाद, ये भी उठ लिए और चले गए। उधर जगजीवन लाल उठे, वो भी चले गए। अब बच्चे गांधी और नेहरू। ये अब षड्यंत्र क्या बनाते हैं, जब 2 बार इनकी काव्य नहीं चली। आए गांधी मरे, हमारे तो बखार आएगा। क्या बापू जी? नेहरू जी, हाँ